दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप देखिएगा दोस्तों, इस बार की वैकेंसी बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। आप देखिएगा तो इतने अधिक पदों पर कभी भी ऐसा पोस्ट की वैकेंसी नहीं आई है। तो चलिए आप सभी फटाफट फुल न्यू अपडेट देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सिलेबस पैटर्न, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को फुल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आप सभी A to Z जानकारी देखिए। और दोस्तों, ये जो आपको सामने दिख रहा है यही है दरोगा का पावर। तो आप में से कौन कौन इसे लेना चाहते हैं, आप में से कौन कौन डबल स्टार, आप में से किसका किसका सपना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से दोस्तों आप सभी A to Z जानकारी देखिए, न्यू अपडेट यहाँ से आप सभी देखिए। सबसे पहले तो आप सभी सीटों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए, जितना अधिक सीट होगा उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अभी देखिएगा लेटेस्ट वाला जो वैकेंसी था 1275 पोस्ट पर, और आप देखिएगा तो कटअप इसमें क्या हुआ है कि 80 भी पार कर गया है, यानी 81.3 इस तरह से कट ऑफ गया है। तो आप देख सकते हैं कितना हाई कट ऑफ जाने लगा है। तो इस बार की जो वैकेंसी है, अब तक जितनी भी वैकेंसी आई है उससे भी अधिक पदों पर इस बार सीट रहने वाला है। अब जितना अधिक सीट होगा, क्योंकि पीटी एग्जाम सबसे पहले आपको पास करना है। पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। फिर जब आप पीटी पास कर जाइएगा तो इसके बाद आपको मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा देना है, और मेरिट इसमें मेंस एग्जाम के आधार पर बनता है। तो मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है, जितना सीट होगा उसका 6 गुना। अब जब आप मेंस पास कर जाइएगा, इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में दौड़ है, इसके बाद हाई जंप, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, ये सब चीज़ें। फिजिकल बस आपको इसमें पास करना है, और मेरिट आपका मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। पैटर्न के बारे में भी आगे और डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सीट के बारे में जानना चाहते हैं कि इस बार कितना क्या सीट रहने वाला है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आपके काम का चीज़ है, यहाँ से आप सभी देख लीजिए। अब देखिए, जब आप पीटी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास कीजिएगा तो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होने वाला है मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। और मेंस का पैटर्न पीटी से बिल्कुल अलग होता है। इसमें 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, 17-18 क्वेश्चन साइंस से, कभी कभी करंट अफेयर्स पूछ दिया जाता है, नहीं तो मेंस में नहीं पूछा जाता। और देखिएगा इसके बाद जीके है। इसमें आप देखिएगा ये जो कट ऑफ है 162.6 है। इस बार का कट ऑफ है 1275 पोस्ट का। ये जो कट ऑफ है 200 में से अगर आप मार्क्स जानना चाहते हैं, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 162.6 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन में बात करें यहाँ पर तो 81.3 यानी 81 प्लस क्वेश्चन बनाने पर मुख्य परीक्षा यानी फाइनल रूप से मेरिट में सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार दोस्तों सीट अधिक रहने वाला है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा कट ऑफ डाउन जाएगा। डाउन का मतलब ये नहीं कि 5-6 मार्क्स कम यानी 5-6 क्वेश्चन कम, इतना कम नहीं जाने वाला है। इसी से 2-3 क्वेश्चन डाउन आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी अधिक रहने वाला है। और देखिए, सबसे मेन कटअप क्या होता है, क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन का लेवल आसान आएगा तो इससे भी हाई जाएगा, अगर हार्ड आता है तो 70-75 बहुत हो गया कटअप। तो कटअप तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ से आपको टारगेट दिमाग में ये बैठा लेना है कि हमें 80 प्लस यानी 100 में से 80 क्वेश्चन सही करना है। अब आप सोच रहे होंगे 80 आसान है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल टफ टाइप का पूछा जाता है, जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और बाकी आप सभी विषय को आपको तैयारी करके चलना है, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। अभी सबसे पहले तो आपको पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा पास करना है। तो चलिए यहाँ से आप सभी सीट हर एक चीज़ के बारे में एक एक करके देखिए। अब बात करते हैं दोस्तों सीट को लेकर। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अपडेट किया गया है। ये कुछ दिन पहले का ही है, लेकिन ये आपके काम का है। यहाँ से आपको सीट हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। इससे भी यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ से आप सभी एक नोटिस, फिर और आपको डिटेल्स में यहाँ से क्लियर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया था यहाँ पर सीट को लेकर, वैकेंसी को लेकर। और ये तो हो गया, लेकिन अभी क्या कुछ है न्यू अपडेट, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले। पहले आप ये देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा ERSS यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से संबंधित बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। चलिए अब आप सभी को क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6 जुलाई 2022 को ERSS डायल 112 बिहार में शुरू किया गया। अब आप देखिएगा तो खास करके राजधानी में, जिला मुख्यालय में हर जगह पुलिस बल ये मौजूद है, और ग्रामीण सेक्टर में तो वहाँ पर भी काम किया जा रहा है, और हर जगह ये उपलब्ध हो जाएगा। तो ERSS डायल 112 के लिए यहाँ पर द्वितीय चरण की अब तैयारी चल रही है। प्रथम चरण देखिएगा तो कंप्लीट हो गया है। तो द्वितीय चरण में तैयारी के लिए यहाँ पर सबसे मेन है पुलिस बल। पुलिस रहेंगे तब तो कहीं पर कोई भी घटना होने पर तुरंत पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा डायल 112 की सेवा द्वारा आम जनों को आपात स्थिति में आपदा डायल 112 बड़े सार्थक तथा सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। ये देखिएगा तो कॉल रजिस्टर के बारे में बताया गया है कि किस महीने कितना क्या कॉल रिसीव हुआ है, कहाँ पर पुलिस बल कितने देर में पहुंचे, ये सब चीज़ हो गया। अब देखिए वैकेंसी के बारे में बताया गया इसी सेकेंड पेज में। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस का टारगेट है
अभी देखिएगा औसत रिस्पांस टाइम जो 51 मिनट 35 सेकेंड है, यानी यहाँ पर जहाँ भी कॉल आने के बाद इतना देर में पुलिस पहुँच रहे हैं, और कहीं पर 20 मिनट 15 मिनट जहाँ पर जो है, इसको देखिएगा टारगेट ये रखा गया 19 मिनट 1 सेकेंड, इस तरह से देखिएगा 19 मिनट 1 सेकेंड हो गया अभी न्यू के अनुसार। और देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से यह है कि इसको और टाइम कम किया जाए, यानी 10 मिनट 15 मिनट में हम सहायता पहुँच पाएँ। तो यहाँ पर देखिएगा इसको लेकर पुलिस बल ये सब चीज़ें को लेकर करना है। तो यहाँ पर भर्ती संबंधित चीज़ें के बारे में बताया गया है। ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 19,288 सृजित पदों पुलिस निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर वाला पोस्ट हो गया। इसके बाद देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक यही दरोगा है, ऐसा पोस्ट है। इसके बाद सिपाही संबंधित हो गया, चालक सिपाही। अन्य तरह की कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रतिकूल या संकट की स्थिति में डायल 112 पर सूचना देकर अविलंब सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो अपडेट है दोस्तों कुछ महीने पहले का है। अब न्यू अपडेट क्या कुछ है इसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की जो वैकेंसी आती है इसमें सिर्फ एक ही तरह का पोस्ट नहीं रहता। इस बार देखिएगा पहली बार ऐसा था कि इतने कम पदों पर 1275 पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था। ये देखिएगा तो एक साल पहले का ही था, यानी 2023 में वैकेंसी दिया गया। उससे पहले 2022 में इस पर अप्रूवल सब कुछ मिल चुका था, इसलिए उतना ही सीट पर वैकेंसी दिया गया। अब देखिएगा दरोगा का ये ट्रेंड रहा है कि एक जैसे ही वैकेंसी कंप्लीट होता है इसके तुरंत बाद नई वैकेंसी दी जाती है। तो वैकेंसी में देखिएगा नई वैकेंसी को लेकर सबसे मेन ये है कि पिछला जो 1275 पोस्ट से संबंधित वैकेंसी था इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। इन सभी चीज़ों के बारे में तो आप सभी को पता है। वैकेंसी से भी दोस्तों ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम, क्योंकि रिजल्ट आपके लिए सबसे मेन है। आप देखिए वैकेंसी तो बम्पर पदों पर आ जाएगी, लेकिन जब आपका रिजल्ट ही नहीं होगा तो वैकेंसी का मतलब क्या। पीटी एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो पीटी एग्जाम देखिएगा पिछली बार से 2-3 बार जो भी वैकेंसी आ रही है दिसंबर महीने में पीटी परीक्षा ली जा रही है। अभी देखिएगा 1275 पोस्ट में, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 30 सितंबर को फॉर्म आया था, 5 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक फॉर्म भरवाया गया था। इसके बाद देखिएगा मात्र 1.5 महीने का समय दिया गया। तो अगर आप ये डबल स्टार लेना चाहते हैं, आपका सपना है अगर दरोगा बनने का, तो आपके पास इसी तरह से फॉर्म फिलअप होने के बाद मात्र 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम समय मिलने वाला है। इसलिए आप सभी अभी से सीरियस होकर मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत पढ़ने से एग्जाम में रिजल्ट होता है, तो ऐसा नहीं। आप पढ़ लीजिएगा लेकिन कुछ आपको याद ही नहीं रहेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो रिजल्ट कैसे होगा। जो बीपीएसएससी आयोग का न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार हम आप लोगों को फुल तैयारी करवाने वाले हैं। जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ के अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों सीट के बारे में। देखिए इस बार जो सीट है पिछली बार का रिकॉर्ड टूटने वाला है, यानी 2500 के अप्रॉक्स पदों पर इस बार वैकेंसी रहने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कितना अधिक सीट, तो देखिए यहाँ पर 75,000 जो नया सीट क्रिएट किया गया बिहार पुलिस में, इसमें देखिएगा तो 20,000 जो सीट है सिर्फ दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट का ही सीट है। और आप देखिएगा पिछली बार जो वैकेंसी निकाला गया था 1275 पोस्ट का, ये नया सीट क्रिएट होने से पहले का ही सब कुछ यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस सब कुछ था। तो 1275 पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये जो 20,000 वाला सीट है इसमें से कोई भी पद इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इस बार बम्पर पदों पर वैकेंसी रहने वाला है। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में अभी से लग जाइए। 2500 प्लस भी आंकड़ा हो सकता है। इसमें 2 तरह का पोस्ट रहेगा, एक एसआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, दूसरा सार्जेंट से संबंधित पोस्ट। पिछली बार नहीं था 1275 में क्योंकि सिर्फ नॉर्मल दरोगा था। इस बार दोनों पोस्ट रहने वाला है। वैकेंसी से संबंधित दोस्तों यहाँ से आप सभी एक और न्यूज़ देखिए। यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पदों पर होगी बहाली, चल रही है तैयारी। ये देखिएगा कुछ ही दिन पहले का है। अभी आप लोग बिहार पुलिस मुख्यालय का प्रेस रिलीज जो देखे वो कुछ महीने पहले का था। यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित अप्रूवल ये सब चीज़ें मिला था। और बाकी ये न्यूज़ देखिएगा तो ये लेटेस्ट है। बिहार पुलिस में इस साल देखिएगा 45,650 पदों पर बहाली की संभावना है, जिसमें देखिएगा पुलिस मुख्यालय की ओर से 24,259 नए पद, जबकि 21,391 बिहार पुलिस कांस्टेबल संबंधित जो चल रहा है ये है। तो 24,259 में दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल भी है, ये नए संबंधित है, दरोगा भी, हर तरह का पोस्ट है। 75,000 जो नया सीट क्रिएट किया गया है इसमें देखिएगा तो बस यहाँ पर 21,000 बिहार पुलिस का ही सिर्फ भरा गया, बाकी दरोगा से संबंधित सभी सीट खाली ही है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिएगा, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। अभी बम्पर पदों पर वैकेंसी आ रही है। आप अगर तैयारी अच्छे से नहीं कीजिएगा फिर पीटी एग्जाम में रिजल्ट कैसे होगा। तो फुल तैयारी के लिए जाइए, आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। पीटी में देखिएगा दोस्तों तो अब जो ट्रेंड है 4 क्वेश्चन हिंदी पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन इंग्लिश। इस बार हिंदी और ये बढ़ के यहाँ पर 5-6 भी जा सकता है। और देखिएगा तो मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है, 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग पूछा जाता था। अभी 2 साल पहले की पैटर्न की बात करें तो पहले क्या होता था, बस जीके करेंट अफेयर्स, जिसमें 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स, 70 क्वेश्चन जीके का पूछा जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पैटर्न चेंज होकर के करेंट अफेयर्स 30 के जगह पर बस 20-21 पूछा जाने लगा है। और इसमें देखिएगा तो अब हिंदी भी ऐड हो गया, इंग्लिश भी ऐड हो गया है, मैथ रीजनिंग हर एक चीज़ मिक्स करके अब पूछा जाने लगा है।
पीटी एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखिएगा, ऑफिशियल सिलेबस, इसमें बस ये है जीके करंट अफेयर्स, लेकिन अब मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, साइंस, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाने लगा। और देखिएगा तो अब हार्ड, बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए देखिएगा तो इस बार क्या हुआ था, पीटी एग्जाम में 100 में से 65 क्वेश्चन बनाने पर, यानी 129 200 में से कट ऑफ गया था। तो 65 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ था। क्वेश्चन बहुत हार्ड टाइप का पूछा गया था। तो बात करते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। देखिए अगले 1 डेढ़ महीने में भर्ती से संबंधित जो भी प्रक्रिया है सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। 1275 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर बस नई भर्ती से संबंधित कामकाज करना है। तो अगले 1 डेढ़ महीने में रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद वैकेंसी आ जाएगी। ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। तो वैकेंसी आने की पूरी संभावना अगस्त लास्ट, नहीं तो सितंबर में हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आपको 1 महीने का फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा और उसके 1.5 से 2 महीने के बाद आपको पीटी एग्जाम देना है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए पीटी एग्जाम के रिजल्ट पर, कि पीटी एग्जाम में कैसे तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। फिर इसके बाद पीटी के बाद आपको मेंस देना है, मेंस के बाद फिजिकल, और फिर फाइनली आपका जो दरोगा बनने का सपना है पूरा हो जाएगा। और आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों इसमें जो कंडीशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन का कट ऑफ डेट दिया हुआ रहता है, जो कि अगस्त से मांगा जाएगा। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। मिनिमम एज की बात करें तो 20 साल है सभी कैटेगरी में। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 37 साल। दरोगा में अधिकतम उम्र का कंडीशन बहुत अधिक है, आप में से कोई भी नहीं छटने वाले हैं। तो जनरल के लिए 37 साल हो गया। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। तो ये एज लिमिट हो गया कट ऑफ के बारे में। क्वालिफिकेशन के बारे में आप सभी देख। और देखिए दोस्तों, तैयारी से लेकर हर एक अपडेट तक आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और बिहार दरोगा का कौन कौन चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट अभी से शुरू किया जाए, तो फटाफट कमेंट करके आप सभी बताइए।